Hello students, my name is Laprit and I am with you people for the lecture of Human Values and Professional Ethics। और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है और मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। और इसमें हम क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? संयम और स्वास्थ्य। इसमें कौन सा टॉपिक हमने कवर करना है कि अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी ऑफ आई विद द बॉडी, आपस में तालमेल शरीर और आत्मा का। संयम और स्वास्थ्य, संयम जिसे हम संयम बोलते हैं, साइजता। स्वास्थ्य, करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल। प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, हम पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ के बारे में पढ़ भी रहे हैं। संयम एंड स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब हमारी हेल्थ के रिलेटेड है। संयम, इट इज़ द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्फ आई फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। Once I realized that the body is my instrument and the body needs nutrition, protection from the environment and proper utilization to work as an efficient tool for the right purpose, I naturally develop a feeling of responsibility toward my body. Thus, feeling the responsibility dwelt in I is same। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होना, एक चिंतन होना और संयम अपने आप एक अपनी बॉडी में खुद विकसित होता है। और ये कब आता है हमारे अंदर? संयम की भावना कब आती है कि जब हमारी बॉडी की तालमेल यानी जिसको हम हार्मोनी बोलते हैं, हमारी आत्मा के साथ होता है और हमारी जो बॉडी है वो एक यूजफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है। स्वास्थ्य, हम अक्सर कई बार बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं जिसे हम बोलते हैं, और अक्सर उसमें ये चर्चा रहती है कि भाई साहब आपका क्या हाल है, कैसे आपका स्वास्थ्य कैसे। स्वास्थ्य मतलब आपके शरीर के साथ। इट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रॉपरली परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन। हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है और इनका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। तो हम उस चीज़ को अपने स्वास्थ्य के साथ अगर कोरिलेट करके बोलें, हम बोलेंगे कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। एंड दिस लीड्स टू हार्मोनी विद इन द बॉडी एंड द बॉडी बिकम परफेक्टली फिट फॉर द यूज बाय आई। हमारा जो शरीर है वो हमें खुद उसको विकसित करना है, उसको संभालना है, हमें डेली एक्सरसाइज करनी है और उसको मेंटेन कैसे करना है, ये हमारा आज के समय में ज़रूरत है। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कपलिंग बिटवीन द आई एंड बॉडी। डिसहार्मोनी इन एनी ऑफ देम विल एडवर्सली इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। आगे देखिए, संयम, इट इज़ डिफाइंड एज द सेल्फ कंट्रोल एंड इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल ऑफ माइंड एंड इट्स डिजायर, इमोशन एंड अर्जेस। स्वास्थ्य, इट इज ए बॉडी कंडीशन when in which every part of the body is performing its expected function properly. It means living in close harmony with the self. Sanयम and स्वास्थ्य are interlinked with each other. For example, if we are angry means we are losing our self-control and it affects our body health. As the blood pressure of body increases and heart rate increase when we are angry and ultimately it will affect our health. हमारी जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर हमारा जो गुस्सा है वो हावी होने के कारण हम अच्छे से काम नहीं कर पाते और अक्सर हम इन ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इफ़ आई एम इन डिसहार्मोनी, हमारा एंगर है, स्ट्रेस है, और हमारा क्या होगा कि द बॉडी एडवर्सली
leading to psychometric diseases like allergy, diabetes, hypertension, etc. हम जॉब कर रहे हैं और जॉब में हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है काम करने की, हम उसी हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस में लेके, और हम क्या करते हैं कि उससे हमें हाइपरटेंशन होती है और जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां लगती है. Similarly, if there is no strong disturbance in the body and inform the severe pain illness, it distracts eye from the normal function. हमारी जब बॉडी में इलनेस होती है, पेन आते हैं, अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो ये हमारी बॉडी की आत्मा और बॉडी दोनों चीज़ों को एक दूसरे से अलग करती है. एंड हेंस साइम रेफर्स टू a place where the body and eye they are having a normal bonding with each other, and hence Sam is a vital for Svastha. If there is a Sam, a good health can be assured, and if there is no Sam, a good health can be lost. हमें हमारी बनी बनाई स्वास्थ्य खराब हो सकता है. करेक्ट अप्रेजल ऑफ आवर फिजिकल नीड्स. हमारी फिजिकल नीड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमें कई बार चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा अपने घर में रखना वो भी एक मेंटल अनस्टेबिलिटी का कारण बनता है. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल. हम इसको खुशहाली मानते हैं. प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली. इसको क्या मानते हैं कि हम खुशहाल हैं, हमारा अच्छा जीवन है जब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो मोर देन सफिशिएंट रहती है. और हार्मोनी इन सेल्फ एंड द बॉडी आल्सो इनेबल अस टू अडॉप्ट एन एप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल. एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल्स while they are necessary but not complete for humans. It is easy to verify कि जो हमारे एनिमल्स के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ का और मीन है और ह्यूमन बींग्स के लिए फैसिलिटीज़ का और बींग है, और इट्स इजी टू वेरीफाई. हम क्या देखते हैं कि एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करना, मेनली टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी. फॉर एग्जांपल, काउ विल लुक फॉर फूड व्हेन इट हंग्री. उनका बस खाने पीने तक का ही एरिया सीमित रहता है कि हमें बस यही खाना है, यही उनकी फिजिकल नीड्स है. बट इट कैन सीन दैट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज फॉर अबव पर्पस आर लिमिटेड एंड कैन बी असेस्ड. Then ensuring the availability in excess of required quality leads the feeling of prosperity. केवल हम अच्छा मकान, अच्छा घर लेकर के चलते हैं तो वो हमें मन को शांति, हम खुशहाल नहीं है. हम खुशहाल किस लिए नहीं है? क्योंकि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है. हमारे पास जिस बॉडी के लिए हमने जो फिजिकल फैसिलिटीज़ की क्रिएशन की है वही उसको सस्टेन करने के लिए रेडी नहीं है, तो हमें की हुई मेहनत और हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती. What is the basic meaning of prosperity in detail? The feeling of having or making available more than required physical facilities is known as prosperity. इसे हम खुशहाली बोलते हैं. Almost all of us feel that wealth also means prosperity and try to explain this phenomena on the basis of non-existence or half-fact. We are trying to achieve happiness and prosperity by maximizing accumulation, consumption of physical facilities. It become anti-ecological and anti-people and threatening the human survival itself. For prosperity, the two things are required. इसमें क्या रिक्वायर्ड है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड एश्योरिंग द अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज. ये मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ. We can be prosperous only if there is a limit to need for physical facilities, and if there is no limit whatsoever with the availability, the feeling of prosperity cannot be assured. Secondly, just assessing the need is not enough. We need to be able to produce or make available more than the prescribed need.
हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का भाव ये है कि हम लोगों ने केवल अपने फिजिकल फैसिलिटीज़ को इकट्ठा करने तक ही अपने जीवन को नहीं समेटना। हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा इन चीज़ों के ऊपर ग्रहण, मंथन और चिंतन की किन चीज़ों से हमें अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक अच्छा सेहत और अच्छी हेल्थ भी मिलती है, और वही हमारे लिए एक प्रॉस्पेरिटी का कारण है। अगर मान लो कि हम खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, और हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉस्पेरिटी का पार्ट रहता है, क्योंकि वी गॉट हैप्पी व्हेन वी हेल्प समवन। और अगर हम किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली वी आर इन अ पोजीशन टू बी अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। और हमें भी एक बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग अ सक्सेसफुल मैन होने के नाते हमारी सोसाइटी में जिस जगह पे भी किसी को फिजिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसको अपना मान के उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और यही हमारे लिए एक अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, और यही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए खुशहाली है। और इसी माध्यम से हम आगे चलते चलते अपने लाइफ को अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। और अगले लेक्चर में फिर इसी प्रकार नए टॉपिक के साथ आपके बीच में बातचीत करेंगे। थैंक यू।